परमात्मा शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान का सागर है। परमात्मा क्या है? परमात्मा हमारा जीवन है। जब हम उसको एक बहुत ही अनन्य भाव से याद करेंगे तो आप पाएंगे कि जो वो है वो हम बन जाते हैं। तो हमें उसे याद करना कितना आवश्यक है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा घर है, हमने खिड़की दरवाजे बंद किए हुए हैं, बाहर सूरज है, रोशनी है और आप अंधेरे में जी रहे हैं। जब आप रोशनी के लिए गेट खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, आप खुद बाहर आएंगे तो आप उस सूर्य का लाभ ले सकेंगे। ऐसे ही हमारे मन और बुद्धि पर गीता में भगवान कहते हैं कि इन विकारों ने, अज्ञानता के अंधेरे ने आत्मा को ढक लिया है। जब तू अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश आएगा जीवन में, तब जो विकार तुझे कष्ट दे रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। मोह के कारण जैसे अर्जुन भ्रमित हैं तो कृष्ण ने उनका निवारण किया। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि मनुष्य में ये पावर नहीं है कि उस परम पिता को वो पहचान सके, लेकिन हम अर्जुन के ही एग्जाम्पल से समझेंगे कि उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, तभी वो कृष्ण को देख पाए। अगर उनके पास कृष्ण होते हुए भी वो उन्हें सारे जीवन नहीं समझ पाए, जब उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दी तभी उनका विराट स्वरूप वो देखने में सक्षम हुए। ज्ञान कितना ही दिया, लेकिन अनुभूति जब विराट स्वरूप के द्वारा हुई तभी उनका निश्चय पक्का हुआ। तो परमात्मा हमारा है, ये हम मानते आए हैं। ये एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल है। हम मानते हैं भगवान हमारा है, लेकिन जब उसकी कृपा होती है, वो हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, तब हम उन्हें पहचान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनकी समीपता को महसूस कर सकते हैं। तो कृपा उस परमेश्वर की है, उस परम सत्ता की है। तो हमें अपने अंदर उसके प्रति अनन्य भाव पैदा करना होगा, तभी हमें उनकी कृपा मिलेगी। एक ये भी हम कह सकते हैं कि भगवान परम पवित्र है। जब हमारी आत्मा भी उस पवित्रता की ओर अग्रसर होगी, भगवान जानते हैं कि आत्मा में कितने जन्मों के संस्कार हैं। एक बार हमने जान लिया कि ईश्वर है, लेकिन पिछले जो विकर्मों का खाता है ना, वो आत्मा को खींचता रहता है, वो उससे दुख की गलियों में ले जाने की कोशिश करता है। तो हम भगवान से अलग हो जाते हैं। तो हमें ये दोनों ही, इसी को हम साधना कहते हैं कि हम पिछले जो हमारा हिसाब है उसको थोड़ा ध्यान में रखें और आगे की यात्रा उस परम पिता की ओर चलें। इसे हम सही साधना कहेंगे। दूसरा, हम देखें ईश्वर क्या है। जब ईश्वर को परिभाषित करना या उनके बारे में सोचना है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि सूरज, चंद्रमा, उनकी शीतलता, उनका तेज, उनके गुण, उनकी शक्तियाँ एक एग्जाम्पल है ना। तो हम क्या वर्णन करें? जिसने उनको पाया है वो ही कह सकता है कि ईश्वर क्या है। लेकिन संपूर्ण रीति से, सर्व प्रकार से तो ईश्वर ही उनका वर्णन कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि और तो बहुत छोटी सी है। वो सदा बुद्धिमान, सदा सर्वशक्तिवान,
सदा गुणों के सागर, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी के सागर, उनका वर्णन करना मनुष्य के वश में तो नहीं है। इसीलिए उस परमेश्वर की ओर जीवन की यात्रा हो, ये परम सौभाग्य की बात होगी। उस अनंत अविनाशी परम सत्ता को पाना, ये जीवन का अनंत अनंत पूर्ण कर्मों का खाता होगा कि हमें उसकी अनुभूति हो, उसे हम पालें। वो पिता है हमारा, सारी सृष्टि का अधिपति है वो परमात्मा। वो इस सृष्टि पर दया का सागर है। उसे रहम आता है कि मेरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को उसकी ओर अग्रसर करना चाहिए। यही हमारी साधना का एक लक्ष्य हो।